वेलकम ऑन आकृति टॉक। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा अयोध्या में बनने वाली राम मंदिर के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम कैप्सूल के बारे में, जो आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा या कहीं से भी आपने सुना होगा कि अयोध्या मंदिर बनने के पहले वहाँ पे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। क्या होता है टाइम कैप्सूल, क्यों रखा जाता है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 5 अगस्त को अयोध्या में जो भूमि पूजन होने जा रहा है, जहाँ पे आपका राम मंदिर बनने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वहाँ पे जो राम मंदिर जहाँ पे बनने वाला है, जहाँ पे भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, तो वहाँ पे बताया जा रहा है 200 फीट गहरा करके वहाँ पे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। अब बात आ रहा है कि टाइम कैप्सूल एक्चुअली में होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं पे खुदाई हो रही है, खुदाई होने के टाइम पे कभी मूर्ति निकल रहा है या कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं या कुछ लेटर ऐसा मिल रहा है या कुछ ऐसे धातु मिल रहे हैं जो कि उस टाइम पे हुआ करता था। बेसिकली टाइम कैप्सूल में वो चीज़ें रखी जाती है जो करेंटली हमारे टाइम पे जो चल रहा है, उस चीज़ को एक यहाँ पे इमेज देख लीजिए। इस तरीके का धातु होता है जिसके अंदर हर एक चीज़, जैसे अयोध्या मंदिर बन रही है तो अयोध्या मंदिर के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जैसे कि राम भगवान क्या है, जैसे रामायण रखा जा सकता है वहाँ पे। अयोध्या के मंदिर पे ही आखिर अयोध्या में क्यों मंदिर बना, उनके राम जी की जीवनी के बारे में बताया जा सकता है कि राम जी का जन्मभूमि था, डेट्स वाई ये बना। साथ ही अभी के टाइम पे जितने भी चीज़ें अभी अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन है पिछले 10 साल 20 साल के सारे इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे एक एज अ सबूत रखा जाता है, और वो जिसे कहते हैं टाइम कैप्सूल। और वो ज़मीन 200 फीट के अंदर उस पर्टिकुलर कैप्सूल को डाला जाएगा, ताकि जब 1000 साल 2000 5000 साल बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे कोई जीव जंतु आएगा, अगर कुछ खुदाइयाँ होती है, उस टाइम पे टाइम कैप्सूल मिलेगा उनको खुदाई में, जिससे उन्हें ये पता चल पाएगा कि साल कौन से ईयर में रखा गया था, कितना साल पुराने चीज़ें हैं। अगर मान लो आज के 5000 साल बाद अगर खुदाई होती है, अगर चीज़ें मिलती है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा 2020 में चीज़ें रखी गई थी, से उनसे अनुमान होगा कि 5000 पहले ऐसी चीज़ें अवेलेबल था, धरती पे ऐसी चीज़ें होता था। राम नाम के कोई जंतु या राम नाम के कोई भगवान थे, प्रधानमंत्री नाम नरेंद्र मोदी नाम का कोई इंसान था जिन लोगों ने भूमि पूजन करा था। पूरी XYZ जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी उस इन्फॉर्मेशन में फिक्स रहता है और सारी चीज़ उस टाइम कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाता है। बेसिकली टाइम कैप्सूल बोल सकते हैं, एक प्रकार का कबर्ड है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो सारी चीज़ें उसमें डाल के एज ए प्रूफ ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जब साल 5000 साल 10,000 साल बाद कभी खुदाई होगी, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे लोगों को पता चल सके कि ऐसी 5000 साल पहले ऐसा कोई चीज़ था। जिस तरीके से हम लोग अभी पढ़ते हैं बुक्स में कि हमारा देश गुलाम था या जो चीज़ें थी, तो करेंटली है 100 साल पुरानी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन उससे पहले भी कोई चीज़ें बताया जाता है कि 5000 साल पहले ऐसे था, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें टाइम कैप्सूल के जरिए ही पता चलता है। 1972 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनने भी लाल किला के पास जो भूमि है वहाँ पे उनने टाइम कैप्सूल डलाया था और बताया गया था उसमें आज़ादी और गुलामी के बीच के जितने भी डिफरेंसेस थे, जो इन्फॉर्मेशन थे, सारी चीज़ें उसमें डाल के गाड़ा गया था। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी का सरकार बना था 1975-76 के टाइम पे, तो उस चीज़ को वापस निकाला गया था देखने के लिए कि आखिर उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाली है, क्योंकि उस समय आरोप लगाया गया था कांग्रेस सरकार पर कि इंदिरा गांधी अपने परिवार के बारे में ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दी है, अपने चीज़ों को ज़्यादा ये इम्प्रोमाइज़ करके डाला गया है। तो बाद में इस चीज़ को निकाला गया, लेकिन बाद में इसकी खुलासा नहीं हो पाया कि क्या चीज़ें था। सेम अगर 2010 की बात की जाए तो IIT आई थिंक खड़गपुर था, हाँ, वहाँ पे जब बन रहा था तो वहाँ पे भी टाइम कैप्सूल डाला गया था, जिसमें स्मार्टफोन्स है, लैंडलाइन डिवाइसेस है, लैपटॉप्स थे, जितने जो भी टेक्नोलॉजीज़ थे IT से रिलेटेड सभी चीज़ों को टाइम कैप्सूल में डाल के ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था।
सेम अब अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है तो ये सालों तक रहने वाली चीज़ें, 5 साल 4 साल तक ये चीज़ें चलते रहेगी। और जब इस धरती का प्रलय हो जाएगा या कुछ चीज़ें होगी, या जब हमारे बिल्कुल भी लोग जैसे धीरे धीरे सब कुछ भूलते जाते हैं, तो वो जब एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी लोग को पता ही नहीं होगा कि राम भगवान कौन थे, तो डेट टाइम अगर कभी खुदाई होगा तो सारी चीज़ें टाइम कैप्सूल निकलेगा, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। फिर उस समय के लोग चीज़ें करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर पता कर पाएंगे कि धरती पे 5 साल पहले या 5000 साल पहले ऐसी चीज़ें थी, जिससे वो हर चीज़ों को आपको बता पाएंगे। तो ये होता है टाइम कैप्सूल। और साथ ही दोस्तों अभी करेंटली है, जैसे हम लोग चांद पे जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट चांद पे जाते हैं, या कोई चीज़ें कहीं खुदाई होती है तो पता चलता है वहाँ से हनुमान जी का मंदिर मिला है, तो वहाँ से ये चीज़ें मिला है। फिर उसके बाद रिसर्च शुरू किया जाता है, रिसर्च होने के बाद फिर बहुत सारे तथ्य आते हैं, जिससे एनालिसिस होता है कि पहले क्या था और आगे जीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें टाइम कैप्सूल के ज़रिए ही पता चलता है। आप लोगों ने आई थिंक 2006 या 2010 के टाइम पे एक आया था, माया कैलेंडर ख़त्म हो रहा है, जिसके तहत लोग कहते थे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो सारी चीज़ें टाइम कैप्सूल का ही हिस्सा होता है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। डैट्स वाई अयोध्या में जब राम भगवान का मंदिर जब बनेगा तो 200 फीट ज़मीन के नीचे टाइम कैप्सूल गाड़ा जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और उसके अंदर अभी तक के जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी साक्ष्य हैं, जैसे अभी हम लोग हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, जो महाकाव्य है, उस चीज़ों में जैसे रामायण के बारे में हम लोग, राम के भगवान के बारे में तो हम लोगों ने देखा नहीं है, बट हमने रामायण पढ़ा है, रामायण सुना है, जिस वजह से हमें पता है कि राम नाम के भगवान थे, या उनकी अयोध्या में जन्म हुई थी, सीता माता थे, सारी चीज़ें उसमें डाली जाएगी, ताकि आज के 5000 10,000 साल बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ें होगी तो ये एज अ सबूत रहेगा, लोगों को पता चलेगा कि 5000 10,000 साल पहले ये सब चीज़ें हुआ था। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।